Hello students, welcome you all once again in your YouTube channel अनामिका क्लासेस। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था और क्या पढ़ना है आगे। आई होप आपने सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से बिता लिए हैं। तो फेस्टिवल्स का दौर एक बार फिर से ख़त्म हुआ। आओ शुरू करते हैं आपकी पढ़ाई। दिवाली आसपास है तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दिवाली। और छठ भी आपका है, छठ बीतने वाला है तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो त्यौहार हमारे ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं। अब चलते हैं पढ़ाई की तरफ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगला आने वाला जो त्यौहार है वो आपकी परीक्षाएं ही हैं। तो अपनी परीक्षाओं में अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए आपकी पढ़ाई फिर से नए सिरे से शुरू करते हैं, है ना। तो ऑलरेडी हमने क्लास अपनी स्टार्ट कर दी है। देखो उसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या आपका पढ़ना बाकी है। चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे हम लोग। नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स। आज हम नंबर सिस्टम के इस रियल नंबर में देखें पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या क्या हो चुका है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ये हमने पढ़ लिया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ा हमने। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। दैट द कंपोजिट नंबर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स के क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर, ये बात हो गई। दूसरा नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था। एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से एलसीएम एंड एचसीएफ करना, ये हमने सीखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं किसी भी नंबर्स का। ओके, नेक्स्ट क्या सीखा था। रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। टू नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है और उनके एचसीएफ या एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, ये सीखा था। जिसके बेस पे हमें एक फॉर्मूला मिला था दैट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। इतनी बात थी जो हमने चैप्टर 1 में कंप्लीट कर ली अपनी। ओके बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या पढ़ना है, रियल नंबर्स। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो क्लियरली मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। आपको उसको जानने के लिए अगर जानना है, अभी भी जो बच्चे नया देख रहे हैं वो पहला वीडियो देख सकते हैं जो कि इंट्रोडक्शन ही है सिर्फ, कि 10th क्लास में आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, ठीक है। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये चैप्टर 1 के बारे में है। चैप्टर 1 में हमने यहाँ तक कर लिया है। आओ देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर, तो रियल नंबर आर दैट नंबर्स विच वी कैन से दैट ऑल टाइप ऑफ नंबर्स। जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो अगर हमें रियल नंबर को डिफ्रेंशिएट करना हो तो देखो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या क्या हैं। देखो रियल नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में। जैसे ये लिखा रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये टू पार्ट्स आपके क्या क्या होंगे रियल नंबर्स के। दैट इज रेशनल एंड इरेशनल। यही दो ही टाइप है, इसके अलावा तीसरा टाइप आपको नहीं पढ़ना है। ओनली टू टाइप्स यू विल हैव टू रीड हियर। फर्स्ट इज रेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं और रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में क्या क्या है, ये सब आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हो। रेशनल नंबर के बारे में सब कुछ ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा जा चुका है। जो आप नहीं पढ़े हो वो क्या है, वो है इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। सिर्फ आपको पता करना है कि दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा नंबर इरेशनल है, उसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये नंबर इरेशनल ही है, इसे आप इरेशनल बोलोगे, ये रेशनल नहीं हो सकता। यही दो तीन चीजें पढ़नी है आपको। तो रेशनल नंबर्स में आपके क्या क्या आते हैं उसको डिसाइड कर लेते हैं। रेशनल नंबर में देखो होता है आपका इंटीजर। इंटीजर क्या है, इंटीजर आपका एक रेशनल नंबर है। ओके, इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर में और कौन से आएंगे आपका, नॉन इंटीजर्स जो होते हैं, जिनको आप नॉन इंटीजर बोलोगे। नॉन इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जो फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटीजर। आप ये समझ रहोगे कि मैम ये तो कोर्स में नहीं है। कोर्स में नहीं है, सिर्फ नंबर्स को जानते रहो कि होता क्या है। इसको आप क्या बोल सकते हो, फ्रैक्शंस या फिर नॉन इंटीजर।
फ्रैक्शन और नॉन इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इरेशनल में आपको कुछ आगे नहीं बढ़ना, ये यहीं स्टॉप हो जाएगा। अब इंटीजर में भी देखो दो टाइप के होते हैं। अगर इंटीजर का आपको एग्जांपल लेना हो तो इंटीजर्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। और ये क्या होता है आपका फ्रैक्शन, क्या होता है, फ्रैक्शन इज मेड बाय होल नंबर्स। यहाँ आपके सारे होल नंबर्स आते हैं जिनसे आप फ्रैक्शन बनाते हो। तो इंटीजर में आप क्या क्या लिख सकते हो, -1, -2, -3, -4, 0 एंड 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। जबकि फ्रैक्शन में क्या आएगा, 1/2, 3/4, 4/5 या फिर 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, फ्रैक्शंस होंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है। इसमें जो बेसिकली आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे कि ये रेशनल कैसे होगा। यहाँ देखो रियल नंबर्स तो हो गए हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। जो यहाँ बचा वो क्या बचा, रेशनल एंड इरेशनल कहते किसे हैं। रेशनल नंबर्स हो गए आपके क्या क्या, रेशनल नंबर, इसको आप डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में। वो क्या क्या हो जाएगा आपका, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स होंगे आपके, -1, -2, -3, 0, उसके साथ पॉजिटिव नंबर्स। और नॉन नेगेटिव, नॉन इंटीजर नंबर किसको बोल सकते हो, फ्रैक्शन को बोल सकते हो। फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये नंबर्स होते हैं जो 1/2, 1/3, 1/4, 4/5 या फिर 1, 2, 3, 4, इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। बोलो मैम ये भी तो 1, 2, 3 है और यहाँ भी 1, 2, 3, 4 है, दोनों कैसे आ गए, दोनों इसलिए आ सकते हैं क्योंकि इनको आप चाहो तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसा कि हमें पता है कि इफ देयर इज डिनोमिनेटर दैट कैन बी अ फ्रैक्शन, और हर नंबर का डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। अब इंटीजर्स को भी हम चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, व्हाट, दैट विल बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव में अगर आए तो ये क्या क्या होगा, फर्स्ट इज नेगेटिव इंटीजर्स एंड दैट विल बी पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होंगे आपके, वही -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 सो ऑन। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके नॉन नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब नॉन नेगेटिव जो आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में अगर आप आओ तो देखोगे एक है 0 के 0, 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरा आपको 0 के साथ इंक्लूड करके मिल रहा है। तो इसको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, 2 नंबर्स में। कौन कौन से, नंबर विद 0, नंबर विदाउट 0। तो जो नंबर विद 0 होगा उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। ओके, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। इसको आप क्या बोलोगे, सॉरी, ये होगा आपका होल नंबर और ये क्या होगा आपका नेचुरल नंबर। ओके, यही दो टाइप के नंबर्स इतने ही हैं जो आपको पढ़ना है। किसको आप रेशनल बोलोगे, किसको इरेशनल बोलोगे, कब रेशनल होगा कब इरेशनल होगा। जैसे रेशनल नंबर, अब देखो ये सारे नंबर्स मिलकर जो नंबर बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। और इसके अलावा जो भी नंबर्स बच जाएंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द रियल नंबर्स। रियल नंबर किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर्स आर रियल नंबर्स। अब इन रियल थोड़ा शोर आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि छठ है आज, तो चारों तरफ भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक। ओके, देखो तो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स क्या होगा, रियल नंबर्स। रेशनल नंबर को आप किस में डिवाइड कर सकते हो, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स आर मेड बाय द पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स एंड फ्रैक्शंस आर मेड बाय ओनली पॉजिटिव नंबर्स। ओके, अब इंटीजर्स को भी हम डिवाइड करें तो इंटीजर्स क्या होंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। और जबकि आपका फ्रैक्शन में डिवाइड होगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन ही रहेगा। अब देखो आप पॉजिटिव नेगेटिव को भी हम डिवाइड करें तो जो नेगेटिव है वो तो नेगेटिव ही रहेगा, उसमें सारे टर्म्स नेगेटिव होंगे एक्सेप्ट 0। पॉजिटिव में क्या आएगा, 0 एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। अब इसको भी आप डिवाइड करोगे तो ये किस में डिवाइड होंगे, 2 में, नंबर विद 0, नंबर विदाउट 0। तो जो नंबर विद 0 है दैट इज होल नंबर और जो नंबर विदाउट 0 है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसमें अगर आप एग्जांपल लो तो आपको क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5
एंड सो ऑन। और यहाँ अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा वही 0 के साथ हो जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। Okay, so this is the phenomena for the rational number and irrational number. I hope अब आप बहुत अच्छे से पहचान पाओगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। दूसरा तरीका पहचानने का क्या है, जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, वो कौन कौन से तरीके हैं, कैसे हम पहचानेंगे कोई नंबर इरेशनल है कोई नंबर रेशनल है। देखो, जिसको हम सॉल्व कर सकें, दैट ऑल आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर रिटन विद द हेल्प ऑफ for integers. Rational numbers are made by with the help of integers. यानी कोई नंबर है 4/5 it is a rational number, -6/5 is a rational number, 22/7 is a rational number, and √4, √16, these type of numbers are rational numbers which can be break, जो आगे solve हो सके उनको हम क्या बोलेंगे, rational numbers। अब irrational क्या होंगे, that all cannot be solved, वो नंबर्स जो हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। इरेशनल बेसिकली किस फॉर्मेट में होते हैं, या तो आप पहली बात तो ये पाई को लेके चलो, दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर, क्लियर। नेक्स्ट क्या लेके चल सकते हैं, पाई इज इरेशनल। दूसरा क्या आप लेके चल सकते हो, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस, मीन्स प्राइम नंबर्स इन द रूट। अगर प्राइम नंबर्स रूट में लिखे हुए हैं तो ये क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अगर और इसके अलावा डेसिमल में नंबर्स आपको मिलते हैं तो क्या हो सकता है, देखो इस टाइप के नंबर 1 0 1 001 1 001 1 1, अगर इस टाइप के नंबर मिल रहे हैं तो इसको आप क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर। यानी हर बार ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, ना ये रिपीटिंग होंगे, ओके, दैट शुड नॉट बी रिपीटिंग। जैसे हम डिवाइड करते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, वो नहीं, उसी के बेस पे हम लेके चल रहे हैं कि इरेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, सिर्फ ये टाइप के नंबर्स, सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के नंबर्स को हम इरेशनल बोलते हैं। नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। या फिर रूट के अंदर क्या हो, आपका प्राइम नंबर हो तो क्या बोलेंगे उसे, इरेशनल। उसके अलावा अगर पाई है वो क्या होगी, इरेशनल। अब इस टाइप के नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर है वो सब किस में आएंगे, रेशनल नंबर में आएंगे। क्लियर, आई होप रेशनल और इरेशनल आपका क्लियर हो गया होगा, ओके। यानी ये पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया, रियल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये समझ में आ गया। अब आप देखते हैं नीचे थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2, टू टाइप की थ्योरम हमें पढ़नी है। पहली थ्योरम आपकी क्या है, द स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट ओनली हियर। क्या बोला जा रहा है, लेट p इज अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। p एक कोई प्राइम नंबर है, मान लेते हैं p कौन सा प्राइम नंबर हो जाएगा, आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6, ऑल आर प्राइम नंबर, नो। What are the prime numbers, 2 3 5 7 11, these type of numbers are prime numbers। इन numbers को हम क्या बोलते हैं, prime numbers बोलते हैं। देखो, तो अब prime numbers अगर है उसमें बोला जा रहा है let p be a prime number, p is a prime number, p कोई prime number है, ओके। तो सपोज कर लेते हैं the smallest prime number is 2, चलो 2 हो गया हमारा प्राइम नंबर। देन ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो मान लेते हैं 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है आपका, ए इज पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। मान लेते हैं हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1, ओके। 2 इज अ प्राइम नंबर, 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये p इस a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 1 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कौन, 2। देन क्या बोला जा रहा है, p डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर p जो है ये प्राइम नंबर इसके स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो ये प्राइम नंबर इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी 1/2 भी क्या होगा, पॉसिबल होगा। देखो क्या है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a।
अगर पी ए स्क्वायर को यानी पॉजिटिव नंबर जो हमने लिया है, पॉजिटिव इंटीजर जो लिया है उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। बात समझ में आई? एक बार फिर से सुनते हैं। थ्योरम है क्या हमारी, इफ p इज अ प्राइम नंबर, p कोई भी प्राइम नंबर है एंड a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a जो है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर p जो है वो इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो फिर इस नंबर को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। ओके, दैट इज द थ्योरम, यही आपकी थ्योरम है। चलो कोई दूसरा नंबर लेके देखते हैं। p कोई नंबर है, प्राइम नंबर, ठीक है, मान लेते हैं p प्राइम नंबर क्या हो गया हमारा 3, और कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना है, मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या है 9 है। ओके, प्राइम नंबर हमारा 3 था, पॉजिटिव इंटीजर क्या ले लिया हमने 9 ले लिया। इफ p स्क्वायर डिवाइड्स p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी 3 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर 9 के स्क्वायर को, 9 के स्क्वायर को 3 क्या है कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। आप डिवाइड करके देख लो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 9/3, कट करो, दैट विल बी 27। पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इज देयर रिमाइंडर? नो। इट मीन्स दैट कि ये जो नंबर है ये इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी अगर आप ये 9/3 लिखोगे तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बात समझ में आई? यहाँ भी अगर आओ देखो 1/2 को आप सॉल्व करो, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1.5। सेम मैं इसे भी सॉल्व कर दूँ क्या मिलेगा आपको 1.5, सॉरी 1.5 में 0.5, सॉरी 0.5। 1/2 मीन्स 1/2, इसको आप सॉल्व करोगे क्या मिलेगा 0.5, 1/2 यहाँ सॉल्व करोगे क्या मिलेगा 0.5। मीन्स देयर शुड नॉट बी रिमाइंडर। ये डेसिमल, ये डिवीजन ऐसा नहीं कि चलता रहे, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्टॉपेबल। ये स्टॉप यानी ये रेशनल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। ये बात समझ में आई? थ्योरम क्या है एक बार फिर से सुन लो। थ्योरम यही कह रही है कि अगर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक कोई जो है कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करें और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो फिर वो पॉजिटिव इंटीजर प्राइम नंबर से भी डिविजिबल होगा। अगर उसका स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। सेम एज डिविजिबिलिटी टेस्ट, जैसे आप डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न करते हो वैसे ही आप अपनी ये थ्योरम लर्न कर सकते हो। स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट। स्टेटमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो अभी नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, आपके थ्योरम 2 वो जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखना है क्या, अगर एक प्राइम नंबर है और एक क्या है आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर इस प्राइम नंबर से पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो पॉजिटिव नंबर भी, पॉजिटिव इंटीजर भी प्राइम नंबर से कंप्लीटली क्या होगा डिविजिबल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट समझ में आ गई? क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो समझ में आ गया? क्लियर? अब इस थ्योरम की हेल्प से आप यहाँ जाओगे। इसका प्रूफ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, प्रूफ क्योंकि नहीं आने वाला, ठीक है, प्रूफ नहीं आएगा। आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके इस टाइप के क्वेश्चंस में काम आने वाली है। समझ में आया क्या कह रहा है ये? ओके, चलो इतनी बात यहाँ के लिए स्टॉप करते हैं। जो आपका नेक्स्ट थ्योरम है वो देखेंगे हम अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।